साहिबो, ये शेर अफजल मरवत कौन सी बला है? इनके हवाले से सिर्फ 3 नुक्ते आपके सामने रखूंगा समझाने के लिए, और अक्लमंद के लिए कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। साइफर केस खतरे में पड़ गया। जैसे सज़ा सुनाई गई थी उतनी ही जल्दी सज़ा ख़त्म भी हो सकती है। तजादस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ हम तकाबली जायज़ा लेंगे। पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील कर दी गई मगर करतूत न बदले। शेर अफजल मरवत की बातों को पीटीआई के खिलाफ नून लीग कैसे कैश करवा रही है, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साइफर केस के हवाले से कुछ हैरान कुन जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं, और जिस तेज़ी के साथ साइफर केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी उसी तेज़ी के साथ लगता यह है कि सज़ा जो है वो वापस भी हो जाएगी या हो सकती है। मगर ताकतवर किसी तौर भी ये नहीं चाहेंगे कि साइफर जैसा केस जो है इतना मजबूत, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है और हमने लगाना भी है, उसके तहत जो है वो केस ये ख़त्म हो जाए। चूँकि ये केस अगर ख़त्म हो गया तो फिर इन ताकतवरों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, और इमरान खान को फंसाने के लिए और मोरे वो कहाँ से लाएंगे 9 मई की तर्ज के। वो साइफर जिसको मानने से इनकारी थे, वो साइफर जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुआ, जिसको कहा गया ये साजिश, ये मुदाखलत नहीं साजिश है, ये साजिश नहीं मुदाखलत है। मान लिया गया, सारी चीज़ें हुई, और जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है फ़ौज का बंदा, साइफर उसके पास होना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। कोर्ट चेंज हुए, असद मजीद को बाद में लालच दिया गया, फिर वो अपने बयान से मुकरे। जो आजम खान थे उनको पकड़ा गया, उनसे बयान लिए गए, ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए, सारी किस्से कहानी की गई और एक ड्रामा रचाया गया। यानी कि एक ऐसा ड्रामा कि इमरान खान कह रहा है कि आप लोग फौजी जो हैं, आपने अमेरिका की साजिश का हिस्सा बन के मेरी हुकूमत ख़त्म की, और अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाने में आप लोगों से मदद ली। तो अब उल्टा चोर कतवाल को डांटे, यानी कि इमरान खान की आप हुकूमत भी ख़त्म करें, साजिश भी करें, साइफर भी आए, धमकी भी आए, मुदाखलत भी हो, साजिश भी हो, और उसको वो बयान ना करे, क्योंकि ये कौमी सलामती कमेटी का यानी कि कौमी सलामती का मसला है, और ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 तो आपके ऊपर लगना चाहिए। आपने भी तो हल्फ ले रखा है ना कि मुल्क, कौम और मजहब का हम दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम किसी और के एहलकार नहीं बनेंगे। तो आप इमरान खान अगर सच बोल रहा है तो उसके ऊपर आपने साइफर केस बना दिया और उसको गद्दार करार देने की कोशिश की। हकीकत तो ये है कि साजिश हुई, मुदाखलत हुई, भट्टो साहब की हुकूमत गई, भट्टो साहब की जान गई। आज इमरान खान साहब के साथ वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे हालात में जो साइफर केस था, इसके ऊपर जज साहब ने हैरान को रिमार्क्स दिए और कहते हैं कि साइफर अपीलों में 27 मार्च की इमरान खान की तकरीर का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब पढ़ा गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए और ये कहा, ये केस तो ये तो सिर्फ एक सियासी तकरीर लगती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। साइफर केस में जितनी जल्दी सज़ा हुई उतनी जल्दी सज़ा ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं साकिब बशीर, जो कि एक बड़े अच्छे माने हुए कोर्ट रिपोर्टर हैं। तो देखते हैं कि जज साहब को अगर ये सियासी तकरीर लगती है, कोर्ट रिपोर्टर को सज़ा जल्दी ख़त्म हुई दिखाई देती है, तो ताकतवर जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है और जो हुकूमत है उसे साइफर केस कैसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे उनके पास अपनी अपनी अदालतें भी हैं, अपना निज़ाम भी है। तो ऐसी सूरत हाल में देखते हैं कि क्या होता है। तजादस्तान और बामुकाबला हिंदुस्तान। तजादिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। बामुकाबला हिंदुस्तान क्यों? तजादिस्तान जो है, पाकिस्तान को हमने नाम दिया और इस वजह से दिया कि आप देखिए कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होता क्या है। ये तजादिस्तान क्यों है? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और अब इमरान खान सबको जेलों में बंद कर रखा है। भारत में हर साबिक वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मिलती है। दारुल हुकूमत के रेड जोन में घर मिलता है, और तजादिस्तान में हर वज़ीर आज़म को जेल की हवा ज़रूर खाना पड़ती है। हमारी साजिशी कहानियाँ हमें बेअज़ अक्ल सोचने पर मजबूर करती हैं, और यूं हमने सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ रखा है। हमारा ख्याल है कि मगरब को दुनिया में कोई काम नहीं सिवाय उसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तैयार करता है। सोहेल वड़ाइच कहते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म को रेड जोन में मकान मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से फारग होना पड़ता है, फिर उसको जेल जाना पड़ता है, फिर उसको मुल्क से भी बाहर जाना पड़ता है, उसको गद्दारी का तो गले में डालना पड़ता है। तो ये तजाद क्यों है भाईजान? मैं इसकी मज़ीद वजाहत करता हूँ। हालांकि सोहेल वड़ाइच साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं। भारत की फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती,
भारत की फौज डीएचए के प्लॉट नहीं बेचती, वो कोई तेल नहीं बनाती, वो कोई ड्रामे और फिल्में नहीं बनाती, वो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। भारत की फौज जो है, आम फौजी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका डीजीआईएसआई, उनका एयर फोर्स का बंदा कभी भी एक्सटेंशन नहीं लेता। आज हमारे मुल्क के अंदर आप देख लीजिए, गुज़श्ता रोज एयर चीफ मार्शल को एक्सटेंशन दे दी गई भाईजान, जिसके ऊपर करप्शन के संगीन नौयत के इल्जामात लगे थे। फिर भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारत का एयर फोर्स का चीफ, भारत का नेवी का चीफ, आम फौजी से लेके बड़े से बड़े तक तमाम उन आम सिविलियन अदालतों के अंदर पेश होते हैं जहां पे आम पब्लिक जाती है। सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो। पाकिस्तान के अंदर फौजियों की अपनी अदालतें, फौजियों के अपने कारोबार, फौजियों के अपने बिजनेस, फौजियों के अपने घर, फौजियों के अपने मकानों की तरफ बाड़ लगी हुई है, जबकि अवाम की तरफ कोई बाड़ नहीं, उधर खिलवाड़ है। ये बाड़ अवाम के घरों की तरफ लगी होनी चाहिए थी, जो आप लोगों ने लगा रखी है। फौजियों का अपना बजट, फौजियों का सब कुछ अपना, रियासत अपनी, और आइन और कानून अपना, और अदालतें अपनी। तो फिर पाकिस्तान तजादिस्तान तो होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसको मैं प्रोनाउंस ना कर सका, और हिंदुस्तान जो है उसके साथ तो इस तजादिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जिस दिन फौजी आम अदालतों में पेश होंगे, जिस दिन फौजी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, जिस दिन फौज जो है अपने हिस्से का काम करेगी, बॉर्डर पे चली जाएगी, उस दिन आप जो हैं, या मैं या सोहेल वड़ाइच, कोई भी पाकिस्तान का भारत के साथ मुवाजना करेंगे। फिर माफ़ी चाहता हूँ, भारत हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेहतर जमहूरियत है। मैं एक कश्मीर और नस्ल होते हुए कह रहा हूँ, भारत के अंदर बेहतर इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में, और भारत के अंदर जमहूरियत से लेके हर इदारा जो है वो पाकिस्तान की बनिस्बत बेहतर काम कर रहा है। इसमें भूल जाएं, मैं शदीद तरीन मुज़ामत करता हूं जो कश्मीर के अंदर भारत ने जुल्म और बर्बरियत की, हम इस चीज़ को बोले नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की अदालतें अपने अवाम के साथ, विद इन द हिंदुस्तान की बात करूं, बाहर वो किसी से इंसाफ नहीं करते, वो बेहतर इंसाफ करते हैं, उनकी जमहूरियत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बेहतर है। अब आप अपना फैसला खुद कर लीजिए कि आपकी सोच क्या है और क्या चीज़ें हैं। और हमें ये अल्फाज भी नहीं मिलते कि हम पाकिस्तान का और भारत का किसी भी एतबार से मुवाजना कर लें। ये सब टोपी ड्रामे थे, इससे पहले थे। भारत बड़ा था, भारत बड़ा है, वो हर लिहाज से तगड़ा है, उसके सामने आज के दौर में हम एक चिमटी के बराबर हैं। मरियम नवाज ने अरबों का ठेका दे दिया, और किसे दिया? भाईजान, पढ़े लिखे, जाहिल और अनपढ़ में फ़र्क क्या है? वो ये फ़र्क है कि पढ़े लिखे अच्छी किस्म के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, या वज़ीर आज़म या हुक्मरान, वो ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली ठीक करते हैं और ज़ीरो से शुरू करते हैं। जो अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग होते हैं, मैं उनकी मिसाल देता हूँ कि वो ये नहीं चाहते कि पुलिस की तरबियत अच्छी की जाए, पुलिस के अंदर भर्तियाँ जो हैं वो सियासी ना की जाएँ, इनकी तनख्वाह बेहतर रखी जाए, बल्कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये जो वर्दी है इससे हमें घिन आती है, इस वर्दी को हम देखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो लिहाजा पुलिस को, अगर पंजाब पुलिस को बेहतर करना है तो आप और हम जो हैं पुलिस की वर्दी को तब्दील करते हैं। मरियम साहिबा ने पंजाब पुलिस की वर्दी को तब्दील करने का एक आपने फैसला किया है, और ये ठेका उन्होंने देना है, और देखना ये है कि इसका फ़ायदा वर्दी तब्दील करने, वर्दी बनाने का, कपड़ा खरीदने का, इसका टेंडर करने का किसको होगा? किस कारोबारी कंपनी को करोड़ों या अरबों रुपए का नया ठेका मिल जाता है? ठेका लेने वालों का भी भला, देने वालों का भी भला। याद रहे कि चंद बरस कबल शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस की वर्दी तब्दील की थी। शरीफ खानदान वर्दियां बदलने के बजाय कारकर्दगी बदले तो क्या ही अच्छा होगा? भाईजान, इनके करतूत बदलने हैं, वर्दी नहीं बदलनी। इनको वर्दी के बगैर ही रख लो, ये बेहतर है। इनको सर्दी और गर्मी लगे, इनको महसूस हो, इनकी वर्दी मत बदलो, इनके करतूत बदलो, इनको तरबियत कराओ, इनको कुरान पढ़ाओ, इनको हदीस पढ़ाओ, इनके अंदर कोशिश करो मेडिकल टेस्ट करवाओ। ये नीम पागल हैं, इनको अस्पताल लेके जाओ पुलिस को। इनकी एक महसूस करने वाली हिस्स काम नहीं करती, वो हिस्स जो है वो महसूस करने वाली है। उस हिस्स का ऑपरेशन करा के अगर किसी तरह से वो काम करना शुरू कर दे तो फिर वर्दी की भी ज़रूरत नहीं है। ये काछा पहन के, चड्डी पहन के लोगों की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन ये किस तरह का क्या करेंगे आप इनकी वर्दी को तब्दील करके? क्या बनाना चाह रहे हैं इनको? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या इसमें से बस कमीशन खाना है? भाई लोगों, पुलिस के रवैये ठीक करो, इसकी वर्दी तब्दील नहीं करो। अब हैरत है मुझे भी कि मैं इस जैसे काम के ऊपर भी जो है वो बात करूं और तबसरा करूं, और 3 मिनट आप लोगों के ले लिए। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा मैं फैसल वाडा की बात कर लूँ, फिर मैं आखिरी हिस्से में आता हूँ जो मसूफ हैं शेर अफजल मरवत। इक़्तिदार के लालच में किसने कौन सा बाप बदल लिया? बदला नहीं, मैं जरदारी साहब का बेटे जैसा हूँ। फैसल वाडा का सिंध से बतौर सीनेटर का कागजात जमा कराने के बाद एक बड़ा बयान आया, सर ये लोग मुश्किल में गधे को भी बाप बना लेते हैं, ये वही चीज़ें। गालियाँ देने वाले पाक फौज के तर्जमान बन गए। ख्वाजा आसिफ किसी दौर में जब वजीर दिफा दे तो ये कह रहे थे कांपे टांग जाती हैं, फलां चीज़ें होती हैं, इन्होंने कोई जंग नहीं जीती। और आज अल्लाह की शान देखें, अल्लाह की शान फौज को नंगी गालियां देने वाला आज फौज का तर्जमान बनकर मुहिब वतन पाकिस्तानियों को फौज मुखालिफ साबित करके अपना फार्म 47 पक्का कर रहा है। ये शहबाज गिल कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ऐसे करें। अब आइए जनाब कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये किस खेत की मूली हैं, ये कौन सी बला है? पहली तो बात ये है कि मैं 3 बातें बताने से कबल पहले ये बता देता हूँ इन्होंने किया क्या है, फिर मैं बताता हूँ इनकी 3 चीज़ें और इन 3 चीज़ों के विद एविडेंस बात करूँगा और सब तमाम एविडेंस सामने भी लाऊंगा। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ पर भारी। शेर अफजल मरवत के बयान PTI की गुज़श्ता KP की हुकूमत में बहुत करप्शन हुई, लोग खरबपति बन गए। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ समेत इमरान खान मुखालफिन में बड़ी पिजराई हुई शेर अफजल मरवत के बयान की। हो सकता है कि इमरान खान अकबर एस बाबर की तरह शेर अफजल मरवत से भी लातलकी का ऐलान कर दें, ये नून लीग कह रही है। मैं शेर अफजल मरवत की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि KPK में करप्शन हुई उस दौर में। ये भी है कि KPK में बनिस्बत बाकी सूबों के कम करप्शन हुई। अब ये बात आपकी दुरुस्त भी है और अब इसको नून लीग जो है वो कैश करवाएगी और आप वो बातें कर रहे हैं जो नून लीग को पसंद आए। आप सच बोल रहे हैं, इसका फायदा नून लीग को हो रहा है और PTI को नुकसान हो रहा है, या आप किसी की माँ के ऊपर ऐसा कर रहे हैं, या आप किसी के टाउट है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। हाँ, शायद आपको कहीं रोज़ा लग गया हो या आपने सिगरेट ना पिया हो, क्योंकि आप तो सिगरेट पीते हैं 2 चैन करके। लेकिन मैं आपकी 3 चीज़ें आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, आप कहते हैं मैं बड़ा पाक साफ, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी के जो हैं वो चेयरमैन भी रहे, वो जो चीज़ थी मौलाना फजल रहमान साहब ने बनाया था। आप जज भी रहे 16 साल, आप इंग्लैंड कार्डिफ से पढ़े यूनिवर्सिटी से, आपने और सारी चीज़ें भी की। कल मेरे जैसा बंदा विद एविडेंस लेके ये बयान करना शुरू कर दे कि आपके नज़दीक गर्दा और चर्च जो है उसके फ़वाइद क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपकी निजी महफिलों में होने वाली गुफ्तगू के बारे में अगर बयान किया जाए तो आपको यकीनन शर्म आएगी। मेरे इस मोबाइल के अंदर वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं। इस मोबाइल की शक्ल देख लीजिए कि आपने किस से टिकट लिया, दुबई की अकोमोडेशन कितने की ली, कितने हज़ारों पाउंड लिए और फिर उस शख्स के साथ आपने इंग्लैंड में क्या किया हाल। ये इस मोबाइल के अंदर तमाम पैसे लेने देने, मेहमान नवाजी कहूँ या जो भी हो, इस मोबाइल के अंदर तमाम एविडेंस मौजूद हैं। इसके अलावा और बेशुमार झूठ आपकी किस्से कहानियाँ मौजूद हैं। आपने फंड रेजिंग करना चाहिए, किसके नाम के ऊपर करना चाहिए, आपको पैसा कितना पसंद है, आपने इमरान खान के बच्चों के साथ मिलने वाली कहानी कैसे क्रिएट की। आप शेर अफजल मरवत वाहिद एक ऐसा गोरख धंधा है जिसको पाकिस्तान की आवाम सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि ये गोरख धंधा जानबूझ के इस नोयत का बनाया गया कि ये किसी की समझ में ना आए। लेकिन इस मोबाइल के अंदर एविडेंस मौजूद हैं आपके हवाले से। मेरे पास पिछले 4 से 5 महीनों के, जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था उससे भी पहले के हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको मेहमान समझ के आपके सामने बात चीज़ें जो हैं वो नहीं डिस्कस की थी। तो बहरहाल मैं ये देखता हूँ कि ये पानी का जो गिलास है आधा भरा हुआ है, ये खाली नहीं है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये खाली है। अगर वो सोच रहा होता तो हम कुछ और बात कर रहे होते आपके बारे में। इंसान को मुस्बत सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये 3 बातें काफ़ी हैं शेर अफजल मरवत साहब के लिए। यहाँ कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। ये दूसरों को करप्शन का कह रहे हैं। इस मोबाइल के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस है, इन्होंने किस किस को लूटा, किससे पैसे लिए, विद ट्रांजैक्शन ID नंबर से लेके इनके पासपोर्ट से लेके हर एक शय मौजूद है। तो भाईजान उतनी बात करो जितनी खुद बर्दाश्त कर सकते हो, मत करो ऐसा। आज याद आई है करप्शन की और बाकी चीज़ों की और बाकी किस्से कहानियों की। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।